बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि जब आप बूटस्ट्रैपिंग रन करते हैं, बूटस्ट्रैपिंग के ऑप्शन के तहत जो है वो आप सेम मॉडल एस्टिमेशन करते हैं, तो उसकी वैल्यूज़ को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। आउटपुट जनरेट करना तो मैं आपको पिछली कुछ वीडियोस में सिखा चुका हूँ, और पिछली कुछ वीडियोस में आप लोगों को मैंने स्ट्रक्चरल मॉडल इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह मैंने कन्वर्जेंट वैलिडिटी और आउटर लोडिंग इन्हें किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह मेजरमेंट मॉडल को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ठीक है। और इसी तरह डेमोग्राफिक टेबल को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये चीज़ सिखा चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में जो हमारी मेन डिस्कशन है वो इस चीज़ पर है कि जब आप बूटस्ट्रैपिंग का ऑप्शन जो है वो अप्लाई करते हुए सेम मॉडल को एस्टीमेट कर लेते हैं, इट जस्ट लुक लाइक अ रिग्रेशन एस्टीमेट्स यूजिंग ओएलएस टेक्निक, तो इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। तो इंटरप्रिटेशन करने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट लिख लिए हैं। वैसे तो मुख्तलिफ़ रिसर्चर के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लेकिन मैं एक मेथड फॉलो करता हूँ, तो मैं उसी मेथड को आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा कि किस तरह से आप रिग्रेशन के रिज़ल्ट्स को या सेम मॉडल एस्टिमेशन को जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके हाइपोथेसिस क्या थे, ताकि उन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज़ शो होनी चाहिए। बाकी वैल्यूज़ को आपको डिलीट करना पड़ेगा जो बेसिकली रिक्वायर्ड नहीं है। तो मेरी इस स्टडी के जो हाइपोथेसिस है वो ये हैं। मैं इसमें सबसे पहले तो ये टेस्ट करना चाह रहा था कि इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोसेस का स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए बैंक के मार्केट शेयर पे। यानी बैंक का जो मार्केट शेयर है बीएमएस, वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको मैं इस तरह से अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि आईएफपी ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सबसे पहले तो मैंने ये देखना है कि जो मेरा इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोसेस है उसका बीएमएस पे क्या इम्पैक्ट है। तो यहाँ से मैं हाईलाइट कर लेता हूँ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल प्रोसेस को बीएमएस पे। तो ये एक हाईलाइट हो गया, ठीक है। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ फॉर ईज़। अच्छा जी, उसके बाद ये जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था इसकी मुख्तलिफ़ डायमेंशन थी, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से चेक करूँ थ्योरेटिकल मॉडल में जाकर, यहाँ पे भी पता चल रहा है इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोसेस, उसके आगे ये कुछ 5 के करीब डायमेंशन है। इसके अलावा आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोसेस की 5 डायमेंशंस हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ कंसेप्चुअल मॉडल में भी नज़र आ जाएगी, ठीक है। ये देखें इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोसेस की 5 डायमेंशंस हैं। तो बेसिकली इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली भी मैंने इम्पैक्ट चेक करना है कि बीएमएस पे इम्पैक्ट क्या है। तो यहाँ पे उसी हिसाब से मैंने हाइपोथेसिस डेवलप किए हुए हैं। सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग को लिया हुआ है, इट इज़ डायमेंशन ऑफ इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोसेस। यानी मैंने ये चेक करना है कि क्या ये जो डायमेंशंस हैं इनका भी बैंक के मार्केट शेयर पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिग्निफिकेंट आ जाता है लेकिन उसकी डायमेंशंस में से कुछ सिग्निफिकेंट होते हैं, कुछ सिग्निफिकेंट नहीं होते, ठीक है। तो इंटरनेट बैंकिंग मींस आईबी, ठीक है। इसका जो है वो बीएमएस पे पॉजिटिव या सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है या नहीं, ठीक है। इसी तरह जो मार्केट शेयर है पाकिस्तानी बैंक का यानी बीएमएस, क्या वो एक्सपेक्टेड टू इन्हेंस हो रहा है टेलीफोन बैंकिंग से यानी टीबी से, ठीक है। इसी तरह मोबाइल बैंकिंग एमबी, ठीक है, इसका इम्पैक्ट है बैंक के मार्केट शेयर्स पे, ठीक है। तो बीएमएस, इसी तरह एटीएम्स जो हैं इनका इम्पैक्ट है बैंक के मार्केट शेयर पे, ठीक है, बीएमएस। और इसी तरह जो पॉइंट ऑफ सेल पीओएस है, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पीओएस, इसका इम्पैक्ट जो है
वो बैंक के मार्केट शेयर पे है या नहीं है। तो पहले मैं ये सब कैटेगरीज मैंने बनाई हुई हैं कि जो मेरा पहला हाइपोथेसिस है उसकी फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सो अगर आपकी डायमेंशन है तो आप सब हाइपोथेसिस भी बना लो, ठीक है। अगर डायमेंशंस नहीं है, आपका वेरिएबल डायरेक्टली कुछ फैक्टर से जो है वो मैयर हो रहा है, तो आप एक ही हाइपोथेसिस उसका बना लोगे। तो ये तो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये उसकी डायमेंशन है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं टेबल में चेक कर लेता हूँ। IBBMS, ठीक है, इसको मैंने बोल्ड कर लिया। और मोबाइल बैंकिंग एंड BMS, इसको बोल्ड कर लिया, ठीक है। इसी तरह TB, टेलीफोन बैंकिंग एंड BMS, इसको बोल्ड कर लिया, ठीक है जी। पॉइंट ऑफ सेल एंड BMS, इसको मैंने बोल्ड कर लिया, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। फर्दर जो है ये 4 ही मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है कि TB है, AF है। AF आई थिंक मेरा ख्याल है कि वो जो मैंने एक यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है एक और डायमेंशन के तौर पर, तो ये यहाँ पे ले लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 डायमेंशन का आ गया, ये हाईलाइट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद मैं फ़र्दर अपने हाइपोथेसिस देख लेता हूँ। ये तो फर्स्ट हाइपोथेसिस की डायमेंशन के अकॉर्डिंगली हाइपोथेसिस हैं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट हाइपोथेसिस है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो स्ट्रांगली डिटरमिन करती है BMS को। तो BMS का रिलेशनशिप AI के साथ, ठीक है। आप इसकी भी सब कैटेगरीज बना सकते हो अगर बनाना चाहो, क्योंकि इसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है तो इसकी सब कैटेगरीज़ का भी इम्पैक्ट देखा जा सकता है। तो वो अगर आप बनाना चाहो तो वो भी बनाया जा सकता है यहाँ पे। लाइक मैं यहाँ पर इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और ये बना लेता हूँ जी 1B, ठीक है जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो पहली डायमेंशंस थी उसका क्या नाम था जी, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। उसका नाम था चैट बॉट एंड सोशल मीडिया इंटरेक्शन, ठीक है जी। चैट बॉट एंड सोशल मीडिया इंटरेक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी चैट बॉट एंड सोशल मीडिया इंटरेक्शन, CBSMI, chatbot CBSMI should have a strong link in determining the bank's market share, ठीक है जी। ये एक बन गया सब हाइपोथेसिस इसका। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट आप बना लें इसी की बेस पे। अगर आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट है मेरा वो है ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग, ADM के नाम से। सो ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग यानी ADM शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग लिंक, ठीक है जी। ये 2 सब कैटेगरीज बन गई मेरे जो नेक्स्ट वेरिएबल है उसकी। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं जी, एक ADM के साथ, ये ADM का BMS के साथ लिंक है, ठीक है, और ये CBSM का BMS के साथ लिंक है। अच्छा जी, उसके बाद जो मेरा लास्ट हाइपोथेसिस है C के नाम से, दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोसेस कैन स्ट्रांगली मॉडरेट
ठीक है जी। मॉडरेशन इम्पैक्ट, तो यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा कि मेरा मॉडरेशन इम्पैक्ट कहाँ पर है, तो ये है जी मॉडरेशन इम्पैक्ट। तो इसके अलावा बाकी तमाम वैल्यूज़ को बेशक यहाँ से डिलीट कर दें, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं को शामिल करेंगे जिनको हम इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो इंटरप्रिटेशन का पार्ट नहीं है, जो जिनके थ्रू आप हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं कर सकते, आप बेहतर है कि उन्हें डिलीट कर दें। तो ये फर्स्ट रो डिलीट हो गई, ये 3 डिलीट हो जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बीएमएस पे इम्पेक्ट ये रख लेते हैं जी, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है हमें। अच्छा जी, इसको उड़ा देते हैं, इसे यहाँ से उड़ा देते हैं। यानी आप सिर्फ वो चीज़ें यहाँ पर टेबल में मौजूद रहने दें जिनको आपने इंटरप्रेट का पार्ट बनाना है। जिनको इंटरप्रिटेशन का पार्ट नहीं बनाना, आप उन्हें डिलीट कर दें। ये देखें जी, ये हो गई डिलीट। अब हमारे पास एक मुख्तसर सा टेबल आ गया जिसको हमने इंटरप्रेट बेसिकली करना है। तो अब बेशक आप इन्हें अनबोल्ड कर दें, ये अनबोल्ड हो गई हैं। अच्छा जी, मैंने क्योंकि डिस्कशन के स्टार्ट में आपको एक चीज़ समझाई थी कि जब आप इस किस्म के टेबल की इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ़ रिसर्चर के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। कुछ चीज़ें वो कॉमनली डिस्कस कर रहे होते हैं, लाइक वो ये चीज़ चेक करते हैं कि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, कंसिस्टेंसी है यानी प्रीवियस रिसर्च स्टडी से, पॉसिबल इंटरप्रिटेशन है या नहीं। मैं क्योंकि इन पॉइंट्स के तहत इनको इंटरप्रेट करना चाहूँगा तो मैं इस तरह से इंटरप्रेट कर दूँगा। तो एक वेरिएबल की इंटरप्रिटेशन मैं आपको सिखाऊँगा और बाकी वेरिएबल को आपने उसके अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट करते जाना है। तो आपने सबसे पहले पिक करना है अपना फर्स्ट हाइपोथेसिस। ठीक है जी, जो आपका पहला हाइपोथेसिस है वो क्या कह रहा है कि आईएफपी और बीएमएस, मतलब आपने ना हाइपोथेसिस की तरतीब में इंटरप्रिटेशन करनी है। तो पहला मेरा जो हाइपोथेसिस है वो ये बता रहा है कि इन दोनों का पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट लिंक होना चाहिए, आईएफपी और बीएमएस का। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि आईएफपी और बीएमएस का पॉजिटिव लिंक है या नहीं। तो ये है जी, ये देखें, ये होती हैं इनकी कोफिशिएंट वैल्यूज़ ना, तो ये पॉजिटिव है। दूसरा, इसकी पी वैल्यूज़ देखें, ये सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है कि जो मेरा पहला हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रहा है यहाँ पे। तो मैं इसकी बेस पर इंटरप्रिटेशन कर दूंगा। सबसे पहले डायरेक्शन के रेफरेंस से, पहले यहाँ पे थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे दें सेम मॉडल का। टेबल 4 below indicate the structural equation modeling estimations using the robust technique used in smart PLS in the same way as OLS technique in regression। बेसिकली क्योंकि ये regression के इक्विवेलेंट होता है, तो ये जैसे OLS टेक्निक जो है वो एरर को मैक्सिमम लेवल तक मिनिमाइज़ कर देती है, इसी तरह जो स्मार्ट PLS है वो भी एरर को मैक्सिमम लेवल तक मिनिमाइज़ कर देता है। सो मैंने यहाँ पे एक इंट्रो दे दिया कि हम इसमें इंटरप्रेट क्या कर रहे हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी was to determine the direct impact of innovative financial process as well as the moderation impact of artificial intelligence for banks market share for the most innovative बैंक इन पाकिस्तान।
इसमें मैंने क्योंकि सिल्क बैंक का डाटा लिया है तो मैं उसके रेफरेंसेस की इंटरप्रिटेशन करूँगा। अब मैं वन बाय वन जो है वो इंटरप्रिटेशन बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैंने बतानी है जी कि मेरा जो पहला हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंगली जो रिज़ल्ट आ रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन से मुराद है कि अगर वो पॉजिटिव है तो उसकी अपवर्ड डायरेक्शन है, नेगेटिव है तो उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो ये है इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोसेस। इसकी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है और हाईली सिग्निफिकेंट भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको फ़िलहाल इधर पेस्ट करके तो यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, द टेबल रिपोर्ट्स दैट innovative financial process having a positive as well as highly significant link या significant impact on bank's market share in पाकिस्तान। ठीक है जी, क्योंकि इसके कोफिशेंट पॉजिटिव हैं, नेगेटिव का साइन नहीं है, प्लस ये हाईली सिग्निफिकेंट है, पी वैल्यू इसकी हाईली सिग्निफिकेंट है। अच्छा जी, ये हो गई डायरेक्शन। उसके बाद कोफिशेंट की वैल्यूज़ को एक्सप्लेन कर दें। दी इसमें हम इसको कहते हैं पाथ कोफिशेंट, दी पाथ कोफिशेंट। अच्छा जी, पाथ कोफिशेंट क्योंकि यहाँ पे एक ओ आ रहा है, ओ से मुराद होता है ओरिजिनल और एम से मुराद होता है मीन। आपने उसी वैल्यू को लेना होता है जो आपके मेजरमेंट मॉडल में एज ए पाथ कोफिशेंट शो हो रही होती है। तो यहाँ पे मेजरमेंट मॉडल में जो इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोसेस और बैंक मार्केट शेयर के दरमियान रिलेशनशिप था, अगर मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करके दिखाऊं तो 0.988 है। ठीक है, 0.988। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो 0.988 ये वाली वैल्यू है, यानी आपने पहले कॉलम को एक्सप्लेन करना है, फर्स्ट कॉलम को, क्योंकि ये एवरेज वैल्यू है और ये ओरिजिनल पाथ कोफिशेंट्स की वैल्यूज़ हैं। तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगा, दी पाथ कोफिशेंट फॉर दिस relationship, for this structural link between IFP and BMS is 0.988 with a p-value of 0.00। इसको आप थोड़ा सा टेक्निकली इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी वैल्यू लेस देन 0.01। which confirms the positive and highly significant link between the वेरिएबल्स। अच्छा जी, ये करने के बाद उसके बाद हमने बताना है कि हम इससे इन्फर क्या कर रहे हैं, क्या हमारा जो हाइपोथेसिस था वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो हाइपोथेसिस पे अगर जाते हैं, क्योंकि मैं इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ, तो ये हाइपोथेसिस ये कहता है कि जनाब हमारा इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग से मुराद होता है सिग्निफिकेंट और पॉजिटिव उसकी कोफिशेंट वैल्यू से पता चल रहा होता है। तो क्योंकि हमारा जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप आया है और सिग्निफिकेंट भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो हाइपोथेसिस है फर्स्ट वाला, ये एक्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दी पॉजिटिव एंड हाईली सिग्निफिकेंट यानी स्ट्रॉन्ग link between IFP and BMS accepted the first hypothesis। फर्स्ट हाइपोथेसिस क्या था जी, वो बेशक यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें, HA
ठीक है, ऐसे लीजिए। उसके बाद कंसिस्टेंसी हमने बतानी होती है कि क्या, अगर तो आप किसी बेस स्टडी की बुनियाद पे अपनी ये स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं तो क्या उसमें भी पॉजिटिव रिलेशनशिप आया था या नहीं आया था। तो मेरा जो बेस पेपर था, अगर मैं यहाँ से फाइनेंशियल इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोसेस जो है उसका डेटाबेस ओपन करूँ तो बेसिकली जो मैंने पढ़ा था वो ये कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव भी और सिग्निफिकेंट भी। तो उस बेस पेपर में इस चीज़ के हवाले से मेंशन है, ठीक है। और यहाँ पे वो बेस पेपर है जी, ये डेवलपमेंट ऑफ ई बैंकिंग चैनल। इसमें जो ई बैंकिंग चैनल थे वो बेसिकली इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोसेस की सेंस में उसने इस्तेमाल किए थे और ईरान के ऊपर वो स्टडी कंडक्ट हुई थी, तो उसने भी पॉजिटिव लिंक ही क्रिएट किया था। तो यहाँ पे मैं इन्फर करूँगा इसको द पॉजिटिव एंड, या इधर इस तरह से भी कर सकते हैं, this positive and highly significant link between IFP and BMS is also consistent with the findings of similar रिसर्च स्टडी कंडक्टेड बाय, आगे उसका रेफरेंस दे दें कि किसके अकॉर्डिंगली ये जो है वो कंसिस्टेंट हो रही है। तो मेरा रिज़ल्ट इस पर्सन के साथ मैच हो रहा है। अगर एक से ज़्यादा लोग हों जिनके साथ आपका रिज़ल्ट मैच होता हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक और था ये फाइनेंशियल इनोवेशन कैरेक्टरिस्टिक, इसके साथ भी मेरा रिज़ल्ट जो है वो मैच होता है, तो मैं इसको भी यहाँ से जो है वो शामिल कर लेता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसकी एक पॉसिबल इंटरप्रिटेशन देनी है कि अगर ये किसी प्रीवियस रिसर्च के अंदर ये पॉजिटिव आया है तो इसका एक्चुअल में इससे हम इन्फ्रेंस क्या कर रहे हैं। तो वो एज़ पर सम ऑथर आप बता सकते हैं। मसलन जो मेरा बेस पेपर है मैं उसी की एक इंटरप्रिटेशन यहाँ पे दर्ज कर लेता हूँ, क्योंकि बेस पेपर ओपन करूँगा तो यहाँ पे बड़ा टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ द पॉसिबल इंटरप्रिटेशन इन लाइन विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ, यहाँ पे मैं उसका रेफरेंस दे देता हूँ जिसने इसकी पॉसिबल इंटरप्रिटेशन बताई थी कि क्यों आईएफपी जो है वो पॉजिटिवली लिंक कर रहा है। तो ये इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि लाइन के दरमियान में आ रहा है तो आप इसको ब्रैकेट में कर दें ईयर को, और नेम को जो है वो बाहर रहने दें। द पॉसिबल इंटरप्रिटेशन इन लाइन विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ this researcher for the positive link between IFP and BMS is that the innovative banks enhances the customer satisfaction and retention, which enhances the customer's confidence in the modern technology usage in this sector, which ultimately enhances the further deposits from the
prospective account holders as a result, the market share of these banks significantly enhances। ठीक है जी, ये इसकी जो है एक पॉसिबल इंटरप्रिटेशन है इन लाइन विद दिस रिसर्चर। अच्छा जी, उसके बाद जब आप जो है इसको एक्सप्लेन कर चुके हों एक वेरिएबल को, तो आपने फिर इसकी सब कैटेगरीज़ में जाना है। तो आपने क्या करना है कि जनाब ये जो इसके आपने कंटेंट लिखे हैं इनको विदाउट हेडिंग कर देना है। मतलब मैं फ़र्ज़ करें कि ये जो हेडिंग्स थी ना, मैंने हेडिंग्स हटानी है, क्योंकि हेडिंग्स तो मैंने अपनी सहूलत के लिए और आपको समझाने के लिए लिखी हैं। हेडिंग्स मैंने इस पर्पज़ के लिए हरगिज़ नहीं लिखी कि जी मैंने हेडिंग को इंटरप्रिटेशन में भी लाजमी शामिल करना है। तो सिंपली क्या करेंगे आप यहाँ से जो है वो नेक्स्ट जो आपने हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करना है उसके लिए हेडिंग्स को रहने दें, ठीक है। और ऊपर से आप हर हाइपोथेसिस की जो है हेडिंग वो हटाते जाएं। तो ये आपने करना है जी। अब ये देखें, ये नेक्स्ट वेरिएबल के लिए या नेक्स्ट हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए मेरे पास हेडिंग आ गई हैं, और ऊपर से मैं हेडिंग को हटाकर लाइंस को मर्ज करूँगा। ये इस तरह से आप इसको हटा दें। इससे ये हो जाएगा कि आपका जो एक हाइपोथेसिस है उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो आप जो है वो मर्ज कर देंगे। ये देखें जी, इस तरह से ये साथ साथ जो है वो अपने आप को अपडेट भी करता जाएगा, जो आपकी कह लें कि रेफरेंसेस हैं। तो ये देखें जी, ये अब एक हाइपोथेसिस की इंटरप्रिटेशन कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट हाइपोथेसिस की आप इंटरप्रिटेशन करेंगे। ये थोड़ा सा शायद ग्रामेटिकल मिस्टेक शो कर रहा है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। नहीं जी, ये बहरहाल ग्रामेटिकल है, ये मैं बाद में देख लूँगा। बिल्कुल इसी तरह आपने जो है वो अपने सेकंड हाइपोथेसिस यानी इसे इंटरप्रेट करना है, फिर इसको इंटरप्रेट करना है, फिर इसको इंटरप्रेट करना है, और इन्हीं 5 हेडिंग्स को सामने रखकर 4 है, ये 5वीं ये है जी। 5 हेडिंग को सामने रखकर पहले हेडिंग वाइज उसको एक्सप्लेन कर लेना है, फिर उसको एक पैराग्राफ में मर्ज कर देना है। तो ये बेसिकली तरीका होता है किसी टेबल को इंटरप्रेट करने का। मतलब आगे ये पैरे बनते जाएंगे, उतने ही पैरे बनेंगे जितने आपके हाइपोथेसिस होंगे। तो इस तरह से आपने इंटरप्रेट करना है अपने इस टेबल को। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको जो है कंक्लूजन लिखना सिखाऊंगा कि मैं इस स्टडी को कंक्लूड कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कम्युनिटी, बहुत सारे रिसर्चर जो पहली बार रिसर्च कर रहे होते हैं उनको कंक्लूजन बनाना नहीं आता। तो कंक्लूजन कैसे बनाया जाता है वो सिखाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट सिखाऊंगा अगली कुछ वीडियोस में। आपको जो है प्रूफ रीडिंग कैसे करते हैं, ठीक है, वो तरीका समझाऊंगा ग्रामरली के मेथड से। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।